क्वेश्चन ये मल्टी करेक्ट है, मीन्स इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इसके लिए आपको हर एक ऑप्शन पर फोकस करना होगा। अब मैं बता दूं क्वेश्चन में गिवन क्या है। एक सॉलिड स्फीयर है और उसे एक बार वाटर में डिप कराया है और एक बार ऑयल में। वाटर में जब कराया तो 60% वो सबमर्ज हो गया है, और ऑयल में जब कराया तो ये 80% हो गया है। और सॉलिड स्फीयर की रेडियस दी है, मतलब आप यहाँ से वॉल्यूम चाहो तो अभी निकाल लो। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 रख दी मैंने, और आर की वैल्यू मैंने सेंटीमीटर में थी मीटर में कर ली है, और इसकी पावर 3 भी कर दी है। यहाँ पर कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर की हेल्प से कर रहा हूँ, और आपको लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको तो विदाउट कैलकुलेटर ही करना पड़ेगा। ये आ रहा है 4.18, और इसके बाद में 6 तो 19 कर लो, इंटू 10⁻⁻3। ये आपका वॉल्यूम आया है, एसआई सिस्टम में है, यानी कि मीटर क्यूब में। वॉल्यूम आपने निकाल लिया है, इसको अब आप भूल जाओ, आगे ज़रूरत जब पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे। अब आगे क्वेश्चन में जो दो बातें कही गई हैं, केस 1 जब आपने वाटर में डिप कराया है उसके लिए अप्लाई करिए फॉर्मूला। कौन सा? डी नहीं, परसेंट में नहीं, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जो वॉल्यूम इन है, अंदर डूबा हुआ है, वो बराबर होता है किसके? डेंसिटी, जो सॉलिड बॉडी है, सॉलिड स्फीयर यानी कि, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसमें वो डूबा हुआ है। जो डूबा हुआ है उसकी डेंसिटी डिवाइडेड बाय जिसमें वो डूबा हुआ है उसकी डेंसिटी। जैसे आप किसी के चक्कर में फॉल इन लव वाला केस है, डूबे हुए हैं, तो न्यूमरेटर में आपकी डेंसिटी होगी और डिनोमिनेटर में उसकी डेंसिटी होगी जिसमें आप डूबे हुए हैं। तो इस जब करोगे तो ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम का वो फ्रैक्शन जो बॉडी के अंदर आप डाले हो, डूबा हुआ है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केस जब वाटर में है तो ये 60% है, तो फ्रैक्शन में बात करें तो 60/100.6 हो जाएगा, इक्वल टू डेंसिटी सॉलिड की एंड डिवाइड बाय डेंसिटी वाटर की। क्वेश्चन में इन्होंने बताया है कि 1000 है, नहीं बताया होता तो भी हमें ये याद करना होता है। यहाँ पर सॉलिड की डेंसिटी आ गई है, ये हो गया 600 kg/m³। देखो आपका ए ऑप्शन यही सेम टू सेम है। डेंसिटी यहाँ पे मटेरियल की निकाली है इन्होंने, हमने भी निकाली है, मैच कर रही है, ये सही है। अब हम यहाँ पर दो जो ये बातें हैं इसकी मदद से ये सॉलिड स्फीयर जो है उसका मास और वेट सब निकाल सकते हैं। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम यहाँ पर ये जो है ना, ले लो 4.19 इंटू 10⁻³ और डेंसिटी है 600। तो आप जब इसमें 600 का गुणा करोगे तो ये 25/12 ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, 10⁻³ तो एक काम करो, यहाँ पे डेसिमल अप्लाई कर लो, 2.512 kg ऐसा मान सकते हो। तो ये जो आपका सॉलिड स्फीयर है ये लगभग 2.5 किलोग्राम का है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखो निकालना मास नहीं था, इसको रीड करो, वेट ऑफ द स्फीयर। तो वेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे W = mg। m की वैल्यू है 2.512 और g की वैल्यू होती है 9.8। इसको रखने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा नियर अबाउट 9.8 रखा है मैंने, ये आ जाएगा 24.6। आगे यहाँ पे 2 आ रहा है, कोई बात नहीं है, इन्होंने और कुछ रियल वैल्यू ले ली होगी, लेकिन लगभग मैच कर गया है। तो यहाँ पर जो आपका ये सी ऑप्शन है, यहाँ पर वेट हमने जो निकाला है से मैच कर रहा है, सही हो गया। अब हमें और क्या क्या नीड है? ऑयल की डेंसिटी की नीड है, इसके लिए हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे। इस बार आप मतलब आपका ये जो स्फीयर है ये किसी और के में डूबेगा। डेंसिटी सॉलिड की, डेंसिटी ऑयल की है, दोबारा वाले में ऑयल में डुबो दो इसको। कितना फ्रैक्शन डूब गया है? 80%, तो 0.8 आ जाएगा। सॉलिड की डेंसिटी तो आप निकाल ही चुके हो ऑलरेडी, उसे अब आप अननोन ना मानो, यूज़ कर लो 600।
डेंसिटी ऑफ ऑयल अब आप यहाँ से निकाल पाओगे 600 डिवाइड बाई 0.8। ये जो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 750 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ये किसकी है? ऑयल की है। अब हमें इसकी नीड पड़ने वाली है जब हम चेक करेंगे इस वाले पार्ट को। पहले देख लो बी वाला सही है कि गलत। ये हमने निकाली है 750, इन्होंने भी वही लिखी है, ये सही है। डी वाले में एक बार देखो, लॉस इन वेट ऑफ दिस स्फीयर पूछ रहा है। कब? जब आप उसे वाटर में डुबोए हो या वाटर में फ्लोट कर रहा है? नहीं, जब ये ऑयल में है। तो जब हम ऑयल में इस स्फीयर को डुबोएंगे तो होगा क्या, ये जो ऑयल है इस स्फीयर पे ऊपर की दिशा में एक फोर्स अप्लाई करेगा। इसे फोर्स ऑफ बायोंसी या थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। इसमें एक W बराबर mg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी पहले ही लग रहा होता है। ठीक, मान लो जैसे ये आपका क्या कहते हैं 2.5 kg का था ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करके चलें लगभग। चलो अभी रैंडम वैल्यू लेके मैं समझा देता हूँ। जैसे ये 10 न्यूटन है, ये मान लो 2 न्यूटन है, तो अब इसमें नेट कितना और किधर आएगा आप समझ गए होगे। इसमें आ जाएगा 8 न्यूटन ऊपर को। तो ये जो 8 न्यूटन इसका वेट अब अपीयर होगा, 10 न्यूटन था ना असली में, लेकिन अपीयर 8 न्यूटन होगा। वो क्यों? क्योंकि 2 न्यूटन का ऊपर की दिशा में बायोंसी लग गया है। ये लॉस है। आपको शब्दों पे ध्यान देना होगा। जब लॉस इन वेट कोई पूछेगा तो समझ आप रहे हो ना, इनडायरेक्टली वो फोर्स ऑफ बायोंसी ही पूछ रहा है। अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है VdG। V होता है वॉल्यूम किसका? जो डूबा हुआ है, जितना डूबा हुआ है वो, एंड मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी एंड मल्टीप्लाइड बाई G। तो यहाँ पर ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। वॉल्यूम, डेंसिटी एंड ग्रेविटी। डेंसिटी ध्यान देना ये ऑयल की लेंगे और V स्फीयर की लेंगे, और वो वाला वॉल्यूम लेंगे जो पूरा नहीं लेंगे, पूरा वॉल्यूम तो ये लिखा है। आपने वो वॉल्यूम लेना है जो डूबा हुआ है। मतलब इस वॉल्यूम का ये आप कह सकते हो कि 80% पार्ट इन है, तो यहाँ पर 80% वॉल्यूम लिया जाएगा। यहाँ ऑयल की डेंसिटी ये वाली वैल्यू ली जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय G करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी इसको आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। आप इस पार्ट को स्वयं से करिएगा, मैंने किया हुआ मैच नहीं किया है। तो A और B और C ये 3 यहाँ पे सही है, D वाला गलत है।